अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू फैज़ान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो आपको घर बैठ के कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ इसके एक तो मार्केट में ये है कि बहुत ज़्यादा कम लोगों के पास इसका नॉलेज है, और दूसरी बात यह है कि आपको बहुत कम इस तरह के लोग मिलेंगे जिनके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि इसका जो है मार्केट के अंदर बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, अदरवाइज़ आप चीज़ों को नहीं समझ सकेंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपको घर बैठ के एक अच्छा और फाइवर या फ्रीलांस पे, अपवर्क पे, कहीं भी, लेकिन आपके पास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग नॉलेज। सो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की जानिब। ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल के अलावा बहुत मुश्किल है कि आपको कहीं से मिले। सो चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस देख सके। मैंने बनाई है अपने दोस्तों के लिए एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन, और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्रीडेंशियलिंग के बारे में, क्योंकि मैं खुद इस पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। तो सोच रहा था कि इस पे एक वीडियो ज़रूर होनी चाहिए और आप लोगों को भी ज़रूर बताना चाहिए। बेसिकली ये बहुत हसास चीज़ है, लेकिन मैं चूँकि इसमें है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ये क्रीडेंशियलिंग होता क्या है। चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। आप क्रीडेंशियलिंग से किस तरह से कर सकते हैं। एंड सबसे पहले क्रीडेंशियलिंग ये होता है कि क्रीडेंशियलिंग स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ sharing, validating qualified experience and other information care provider to order direct the care services. The enrollment होता है once the credentialing process is complete. Next step is the enrollment provider with to provide health care services as per facility and timely reimbursement from the service provider. Future provider enrollment, the categories from two dominants in network provider. आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने के पास क्रीडेंशियलिंग का नॉलेज है या आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो आप घर बैठ कर इसका प्रोजेक्ट घर बैठ के एक अच्छी लेकिन इसके लिए आपको एक्सपीरियंस और क्रीडेंशियलिंग नॉलेज मस्ट होना चाहिए। बेसिकली क्रीडेंशियलिंग जो हमारे जिस तरह से बिलिंग का प्रोजेक्ट है, हमारे पास बिलिंग की इंफॉर्मेशन होती है। क्रीडेंशियलिंग में ये होता है कि वो हमारे जो यूएस के डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को वेरिफिकेशन करना पड़ता है। उनके जो प्रोवाइडर हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं यूएस के, उनकी क्या करनी पड़ती है, इनरोलमेंट करनी पड़ती है पेयर्स के साथ। लेकिन इनरोलमेंट से पहले सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपने वेरीफाई करना होता है उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि आया वो इस चीज़ के एलिजिबल भी हैं या नहीं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करने होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, या क्या क्या इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन करनी, इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। मैं चलता हूँ स्लाइड की, तो आप लोगों को बताता हूँ इस वीडियो में।
वीडियो कंप्लीट देखिएगा और वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। अगर आप ये बहुत ही ज़बरदस्त सेशन है जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सो नेशनल प्रोवाइडर आईडी एनपीआई, अगर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए उसका एनपीआई आपके पास बेस्ट होना चाहिए। टैक्स आईडी ये भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आता है। देन सोशल सिक्योरिटी नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर भी जिस तरह से हमारे यहाँ आईडी कार्ड होता है इस तरह सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। उसके बाद प्रोवाइडर का एड्रेसेस आपके पास बेस्ट इम्पॉर्टेंट है। एड्रेसेस आपके पास बेस्ट होने चाहिए। जब भी आप किसी प्रोवाइडर की क्रेडेंशियलिंग स्टार्ट करते हैं तो देन आपको प्रोवाइडर की एड्रेसेस बेस्ट वेरीफाई करने पड़ते हैं कि आया ये एड्रेस करेक्ट है। अगर एड्रेस करेक्ट नहीं है तो क्रेडेंशियलिंग स्टार्ट करने से पहले आप किसी भी प्रोवाइडर की एड्रेसेस को वेरीफाई करके उसके साथ कंसर्न कर सकते हैं। सो एड्रेसेस में कौन कौन से आगे फर्स्ट जो आ गया सर्विसिंग एड्रेस और सर्विस लोकेशन। सर्विसिंग एड्रेस वो एड्रेस होता है बेसिकली जो जहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म की जाती हैं। उसके बाद आ गया जी प्रोवाइडर मेलिंग एड्रेस जिस पे प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है। एंड जो नेक्स्ट है वो है रेमिटेंस बिलिंग एंड पे टू एड्रेस। इसमें ये होता है कि ये वो वाला एड्रेस होता है बेसिकली जिसमें डॉक्टर की क्या होती है पेमेंट होती है। सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिग्री और डिप्लोमा। तो जब भी आप क्रेडेंशियलिंग स्टार्ट करेंगे आपके पास जो प्रोवाइडर की डिग्री और डिप्लोमा है वो बेस्ट होने चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर क्रिएटिंग द CAQH लॉगिन फ्रॉम द एनरोलमेंट फॉर द कमर्शियल पेयर, सो यू मस्ट यूज़ दिस ऑप्शन बिकॉज आपकी डिग्री और डिप्लोमा आपके पास नहीं है तो जो कमर्शियल पेयर के लिए आप इनरोलमेंट करते हैं या किसी भी पेयर के लिए आप करते हैं चाहे वो गवर्नमेंट पेयर के लिए, तो उसके बगैर डिग्री और डिप्लोमा के बगैर आप इनरोलमेंट नहीं कर सकते। सो ये भी मस्ट होनी चाहिए। एंड इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिग्री और डिप्लोमा में जो डेट है वो आपने चेक कर लेनी है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बोर्ड सर्टिफिकेशन। एंड नेक्स्ट जो है वो है स्टेट लाइसेंस। किसी भी प्रोवाइडर का जो स्टेट लाइसेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने एक चीज़ और क्रेडिटिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और चेक करनी है कि जो प्रोवाइडर का स्टेट लाइसेंस है वो एक्सपायर तो नहीं है। अगर वो एक्सपायर है तो देन आपने दोबारा प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट करके जो अपडेटेड लाइसेंस है वहाँ वो से लेना है। लेकिन उससे पहले प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट करने से पहले आप इसको इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। प्रोवाइडर लोग ये लाइसेंस लुकअप आप गूगल पे जाएंगे वहाँ पे आपने लिखना है लाइसेंस लुकअप, फिर दिन आपको वेबसाइट पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट है वो आ गया प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट PLI। ये बेसिकली होता है PLI ये होता है कि जो कोई भी प्रोवाइडर होता है उसने एक जिस तरह से US के सिटीजन इंश्योरेंस लेते हैं इसी तरह प्रोवाइडर ने भी इंश्योरेंस ली होती है कि अगर दाना वास्ता उससे कोई हैवी जुर्माना या इस तरह का कुछ हो जाए तो वो इसको कवर अप करती है। उसके बाद आ गया DAE सर्टिफिकेशन। सो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन जो नेक्स्ट है वो है CDS सर्टिफिकेशन। सो ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया IRS लेटर एंड देन वाइडेड चेक इन बैंक लेटर आ गया। उसके बाद CAQH प्रोफाइल। CAQH प्रोफाइल क्या होता है, ये बेसिकली एक चेन बेस्ड लॉगिन है। इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ। ये जो हम कमर्शियल पेयर की इंश्योरेंस के लिए प्रोवाइडर की इनरोलमेंट के लिए हम जो लॉगिन बनाते हैं इसे बेसिकली CAQH लॉगिन कहते हैं। उसके बाद आ गया जी प्रोवाइडर इनरोलमेंट चेन एंड ओनरशिप सिस्टम PICAS। सो ये अगर किसी भी प्रोवाइडर के मेडिकेयर के लिए हमने अगर इन्वॉल्वमेंट करनी है तो हम इस PICAS के थ्रू कर सकते हैं। सो आज की वीडियो इतनी ही थी क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, 1 बाय 1 चीज़ों को डिस्कस करना है। सो
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्रेडेंशलिंग के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।